ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारद पुराण जी की कथा का 9वां दिवस है। इस 9वां दिवस के अंदर में सर्वप्रथम श्री नारद पुराण जी के चतुर्थ खंड के पहले मूल पाठ होगा, जिस मूल पाठ के अंदर में वायु पुराण की महिमा बतलाई जाएगी, वायु पुराण का सार बतलाया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गत कुछ दिनों से पुराणों के जो अष्टादश पुराण हैं उन कथाओं का वर्णन और नारद जी के द्वारा उनका महात्म्य जो बतलाया जा रहा है परस्पर, उसका मैं बारी बारी से आप लोगों को व्याख्यान कर रहा हूँ। तो सर्वप्रथम पहले मूल पाठ होगा वायु पुराण का। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मरीचि सुनो, अब मैं वायु पुराण का लक्षण आपसे बतलाता हूँ, जिसके श्रवण करने पर परमात्मा भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है। यह पुराण 24,000 श्लोकों का बतलाया गया है, जिसमें वायु देवता ने श्वेत कल्प के प्रसंगों और धर्मों का उपदेश किया है। उसे वायु पुराण कहा गया है। वह पूर्व और उत्तर 2 भागों से युक्त है। ब्राह्मण, जिसमें सर्ग आदि का लक्षण का विस्तार पूर्वक बतलाया गया है, जहाँ भिन्न भिन्न मनमंत्रों में राजाओं के वंश का वर्णन है, और जहाँ गयासुर के वध की कथा भी विस्तार से कही गई है, जिसमें सब मासों का महत्व बताकर माघ मास अधिक फलदायी कहा गया है, जहाँ दान धर्म राजधर्म की नाना प्रकार की कथाएं बतलाई गई हैं। और इस वायु पुराण के पूर्व भाग में ये सारी संबंध हैं। उत्तर भाग में नर्मदा आदि तीर्थों का वर्णन किया गया है और विस्तार के साथ शिव संहिता कही गई है, जो भगवान संपूर्ण देवताओं के लिए दुर्जय और सनातन है। वह जिसके तट पर सदा सर्वत्र भावने निवास करते हैं, वही ये नर्मदा का जल ब्रह्मा है, यही विष्णु हैं और यही सर्वोत्कृष्ट साक्षात भगवान शिव हैं। यह नर्मदा का जल ही निराकार ब्रह्म तथा केवल्य मोक्ष है। निश्चय ही भगवान शिव ने समस्त लोकों का हित करने के लिए अपने शरीर से इस नर्मदा नदी के रूप में किसी दिव्य शक्ति को ही धरती पर उतारा है, जो नर्मदा के उत्तर तट पर निवास करते हैं। वो भगवान रुद्र के अनुचर होते हैं। जिनका दक्षिण तट पर निवास है, वह भगवान के विष्णु लोक को जाते हैं। ओमकारेश्वर से लेकर पश्चिम समुद्र तट तक नर्मदा नदी में दूसरी नदियों के 35 पापनाशक संगम हैं। उनमें से 11 तो उत्तर तट पर है, 23 दक्षिण तट पर है। 35वां तो स्वयं नर्मदा और समुद्र का संगम कहा गया है। नर्मदा के दोनों तटों पर इन संगमों के साथ 400 प्रसिद्ध तीर्थ हैं। मुनीश्वर इनके सिवा अन्य साधारण तीर्थ को रेवा के दोनों तटों पर पग पग पर विद्यमान है, जिनकी संख्या 60 करोड़ 60 हजार है। यह परमात्मा शिव की संहिता परम पुण्यमयी है, जिसमें वायु देवता ने नर्मदा के चरित्र का वर्णन किया है, जो इस पुराण को लिखकर गुणमय धेनु के साथ श्रवण की पूर्णिमा को भक्ति पूर्वक कुटुंबी ब्राह्मणों के हाथ में दान देता है। वह 14 इंद्रों के राज्य कल्प तक रुद्रलोक में निवास करता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक अवश्य भोजन करता है, उसे वायु पुराण को सुनता है, तो उसे साक्षात रुद्र का फल प्राप्त होता है। जो इस
अनुकम्पनिका को सुनता है वो भी सारे पुराणों के श्रवण का फल को प्राप्त करता है। कल की कथा में मैंने आप लोगों को विष्णु पुराण की कथा की महिमा बतलाई थी। उस विष्णु पुराण की कथा की महिमा में मैंने आपको प्रसंग सुनाया था कि कभी भी किसी भी वैष्णव का परिहास नहीं करना चाहिए। कल की कथा में मैंने आपको सुनाया था कि उन पंडित जी का उपहास किया गया था उन नास्तिकों के द्वारा, जिसके क्रमशः उन्हें नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ा था। और मैंने आपको कल की कथा में विष्णु पुराण की महिमा भी बतलाई थी, भगवान विष्णु की। अब आज की कथा के अंदर में वायु पुराण की महिमा बतलाई गई है। ब्रह्मा जी से मरीचि जी ने पूछा कि हे पितामह, कृपा करके वायु पुराण की कथा को आप सुनाइए। इस पुराण के अंदर में क्या है, इस संबंध में आप हमें बतलाइए। तो कहने लगे कि पुत्र, इस पुराण के अंदर में 24,000 श्लोकों की ये पुराण है। इसके अंदर में नर्मदा नदी के संगम का, भगवान शिव की कथाएं, भगवान नारायण की कुछ संक्षिप्त कथाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी कौन है? आप लोगों को मैंने नर्मदा नदी के ऊपर में पीछे स्कंद पुराण के अंदर में कथा भी सुनाई थी। नर्मदा नदी उद्गम कैसे हुई थी। जैसे पतित पावनी गंगा भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई है, वैसे ही नर्मदा नदी जो है सो भगवान भूत भावन शंकर के शरीर से निकली हुई एक नदी है, जिसमें भगवान शंकर की अद्भुत तेजमयी शक्ति पुंज उस नदी के जल रूप में प्रवाह हो रही है। ब्रह्म देवता कहते हैं कि देखो, ऐसे नर्मदा नदी के अंदर में स्नान करने की बड़ी अद्भुत महिमा है। इसके अंदर में जैसे गंगा का स्नान करने से व्यक्ति कोटि कोटि जन्मों के पाप कर्मों को कटित करके वैकुंठ का वासी होता है, उसी प्रकार से नर्मदा नदी के अंदर में स्नान करके जीव आत्मा कोटि कोटि जन्मों के पाप कर्म को कटित करके अंत में शिवलोकगामी होता है। शिवलोक के अंदर में वो जाने के योग्य हो जाता है, शिवलोक की उसे प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर नारद जी से सनत कुमार आदियों ने पूछा कि नारद जी, कृपा करके ये बतलाइए कि इस नर्मदा नदी के अंदर में और ऐसा अद्भुत क्या है जो ये भगवान शिव को इतनी अति प्रिय है, और जिसका वर्णन भगवान नारायण ने भी अपने मुखानुवाद से कई बार किया है। तो नारद जी एक बहुत पौराणिक कथा कह रहे हैं कि एक समय एक कल्प के अंदर में भगवान नारायण ने भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शंकर की उपासना की थी। कई हजार वर्ष तक, कई लाख वर्ष तक भगवान नारायण ने भगवान शंकर की उपासना की। जब भगवान शंकर की उपासना कई हजार वर्ष तक की गई, तो उन्होंने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए भगवान शंकर को 1008 कमल पुष्पों का भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने का संकल्प लिया था। वस्तुत रूप में भगवान नारायण ने पूरे पृथ्वी लोक के अलावा 14 भुवन के अंदर घूमे। उन्हें 1007
कमल के पुष्प मिले, 8वां पुष्प उन्हें नहीं मिला। जब 8वां पुष्प भगवान नारायण को नहीं मिला तो उन्होंने 1007 पुष्पों को भगवान शंकर के श्री चरणों में चढ़ाया और भगवान शंकर ने नेत्र अभी भी नहीं खोले, और नेत्र ना खोलकर उन्होंने बस उस पुष्पों को देखकर प्रसन्नता की, और नेत्र अभी भी उनका बंद ही था। मुख पे, आभा मंडल पे उनकी प्रसन्नता आई, लेकिन नेत्र उन्होंने नहीं खोले। अब जब नेत्र नहीं खोला तो भगवान नारायण का एक और रूप है, एक और वर्णन है कि भगवान नारायण का जो नेत्र है उन्हें कमल नयन भी कहा गया। भगवान विष्णु के नेत्रों को कमल नयन भी कहा गया। जो कमल के समान सुशोभित नयन है वो भगवान श्री हरि के हैं। तो श्री हरि भगवान ने सोचा कि मैंने जो संकल्प लिया है कि 1008 कमल पुष्पों से भगवान शंकर की मैं पूजा करूंगा, तो मैं उस पूजन को संपन्न करने के लिए इस एक जो कमल जो बाकी है उस कमल के लिए उन्होंने अपना एक नेत्र निकाला और भगवान शंकर के श्री चरणों में भगवान नारायण ने अपना एक नेत्र निकालकर चढ़ा दिया। जैसे ही भगवान शंकर ने उस नेत्र को चढ़ा हुआ अपने चरणों में देखा तो भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस नेत्र को उठाकर अपने माथे पे लगा दिया। तब से भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। भगवान शंकर ने वो नेत्र तो उठाकर अपने माथे पर लगा लिया और वस्तुत रूप में भगवान श्री हरि को एक नेत्र कमल के समान प्रदान किया और अपने शक्ति पुंज से उन्हें एक सुदर्शन चक्र निकाल के दिया अपने तेज से। उस तेज के प्रभाव से भगवान शंकर के शरीर से निकला हुआ सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि को प्राप्त हुआ और कमल नयन जो श्री हरि को प्राप्त हुआ, उस कमल नयन के तेज से भगवान श्री हरि ने सृष्टि की संरचना में सृजन करने में उस नेत्र का प्रभाव किया। और इधर भगवान श्री हरि के उस नेत्र को, जिसको भगवान भूत भावन शंकर ने त्रिनेत्र रूप में, तीसरा नेत्र रूप में अपने माथे पे लगाया, उससे उन्होंने प्रलय को अपने वश में किया। नारद जी कहते हैं कि हे सनत कुमारों, कई लोगों के मन में विचार होता है ना कि शिव अलग है, हरि अलग है। अब आपने देख लिया कि जहाँ पे दोनों देवों की दृष्टि भी एक समान है, वो अलग कहाँ से हो गई? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु फिर ये नर्मदा नदी, इस नर्मदा नदी की उत्पत्ति कैसे हो गई? तो यहाँ पर नर्मदा नदी की उत्पत्ति कई ग्रंथों में कुछ और 2-2, 3-3 कथाएं हैं, लेकिन शिव महापुराण कहता है कि भगवान शंकर के जब चरणों में भगवान नारायण ने अपने नेत्र निकाल के चढ़ा दिए, तब भगवान शंकर के आंखों से आंसू गिर गया, आंसू गिर गया। और वो आंसू जो गिरा तो उस आंसू के अंदर में एक तापमान उत्पन्न हुआ और भगवान के शरीर से एक तेज निकला। उस तापमान और उस आंसू और उस तेज को मिलाकर एक नदी का स्रोत बहा, जिसे नर्मदा नदी कहते हैं। इस प्रकार से स्कंद पुराण में नर्मदा नदी की भी उत्पत्ति का यही विधान है। और लिंग पुराण आगे जब आप लोग सुनोगे तो उसमें भी यही विधान है। और वायु पुराण के अंदर में तो
साक्षात ब्रह्मा जी कहते ही हैं कि देखो, भगवान शंकर जिस प्रकार से श्री हरि की लीलाएं अनंत हैं, उसी प्रकार से भगवान भूत भावन शंकर की भी लीलाएं अद्भुत हैं। जैसे गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के कोटि कोटि जन्मों के पाप कटित हो जाते, उसी प्रकार से नर्मदा नदी के अंदर में स्नान करने से भी जीवात्मा कोटि कोटि पाप कर्मों से विमुक्त होता है। एक से बैकुंठ जाता है और दूसरे से शिवलोक जाता है। अब कोई कहेगा कि बैकुंठ और शिवलोक में क्या तुलना की जा सकती है या दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, दोनों में कोई तुलना नहीं की जा सकती और दोनों में कोई अंतर भी नहीं है। हाँ, मैंने आपको पहले भी कई बार बतलाया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों के अंदर में अलग अलग देखना ही गलत है, क्योंकि त्रिदेवों का एकजुटता ही ओमकार बिंदु है। ओम शब्द ही इन त्रिदेवों के लिए है। और तो और भगवान शंकर कहते हैं कि कोई किसी भी लोक में जाए, चाहे वो हरि की पूजा करे चाहे मेरी पूजा करे, लेकिन वो प्राप्त तीनों को ही होता है। और आपको मैं बतलाऊं कि तीनों का एक ही रास्ता है। जैसे कि आप अन्न कोई सा भी खाओ, कोई सा भी अन्न आप खाओ, कोई वेजिटेरियन खाए चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन खाए, या कोई केवल पत्तियों और फलों को ही खाकर रहे, लेकिन जब वो शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर में जो उससे जला का स्रोत रहे वो अलग हो जाता है, मांस का स्रोत अलग हो जाता है, रक्त की स्रोत अलग हो जाता है, और उसमें से जो जो तत्व पोषक तत्व उन्हें निकालना होता है, वो सारे पोषक तत्व अपने आप जिस प्रकार का भी हम भोजन करते हैं उनमें से वो निकाल कर शरीर अपने आप अलग अलग कर लेता है। यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि देखो, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। आप किस प्रकार से किसको देख रहे हो उसकी महिमा है। तो यहाँ पर सूर्य जी भगवान एक प्रसंग सुनाते हैं जिसको सुनने के लिए नारद जी भी बैठ जाते हैं, क्योंकि नारद जी भी भगवान नारायण के मन हैं, और ऐसे मन है जिसके अंदर में सदा सर्वदा हरि का वास होता है। और हरि का जहाँ पे वास होता है वहाँ पर साधु संत और वैष्णव जनों का भी वास होता है। भक्त हरि कथा सुनते हैं और भगवान उन भक्तों की कथा सुनते हैं। ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे मान के चलो, एक बच्चा जब खूब पढ़ाई करता है और पढ़कर अच्छे नंबरों से पास होता है तो उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। जबकि पढ़ाई कौन करता है? बच्चा करता है। लेकिन माता पिता को प्रसन्नता यूँ होती है कि उन्होंने जो सपना देखा था अपने उस उज्जवल भविष्य के लिए, उस उज्जवल भविष्य के अंदर में जब वो सपना साकार हो जाता है तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। और वो प्रसन्नता बच्चे को भी हो रही होती है और उनके माता पिता को भी हो रही होती है। उसी प्रकार से जब भक्तों की कथा सुनाई जाती है तो वहाँ पर हरि भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है। और जो उनके भक्त हैं, जो और वैष्णव जन हैं, उनको तो और आनंद आता ही आता है। तो यहाँ पर मैं सूत जी नारद जी को एक कथा सुना रहे हैं कि नारद जी, वैसे तो आप स्वयं ही देव ऋषि हैं, लेकिन भगवान नारायण के मन होने के बाद भी मुझे पता है कि आपको हरि की कथा सुनने में जितना आनंद आता है उतना ही आनंद आपको हरि भगवान के भक्तों की कथा सुनने में भी आता है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो यहाँ पर सूत जी भगवान सनत कुमार आदियों को लेकर नारद जी समेत उन सबको एक कथा सुना रहे हैं कि एक समय कल्प के अंदर में राम सहारे स्वरूप नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। सतयुग के ये ब्राह्मण देवता थे, प्रथम युग के ये ब्राह्मण देवता थे।
जिनका नाम ही था राम सहारे। अब जिसने राम को ही सहारा बना लिया, ऐसे अद्भुत वो ब्राह्मण देवता थे। बड़े ही निर्मल स्वभाव के अद्भुत ब्राह्मण देवता थे। उस राम स्वरूप और राम सहारे का जब कहीं पे वार्ता होती थी कि राम स्वरूप और राम सहारे में अंतर क्या है, तो लोग कहते थे कि अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर बस यही है कि नाम में स्वरूप और सहारा जुड़ गया है, बाकी मध्य में राम ही है। बड़े अद्भुत वो ब्राह्मण थे। तो उन ब्राह्मण देवता की एक अद्भुत प्रसंग थी जिसको सूत जी भगवान सुना रहे हैं। नारद पुराण के अंदर में उसका वर्णन है। तो कहते कि एक बार वो पंडित जी हरि नाम का प्रचार करते 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 नाना प्रकार के भगवान श्री हरि की कथाओं को सुनाते सुनाते पूर्व देश के ओर गए। भगवान की कथाओं को सुनाने के लिए पूर्व देश की ओर गए। जब वो पूर्व देश की ओर गए तो वहां पर भील जाति के, निषाद जाति के लोगों का वो शहर था। अब उस अद्भुत क्षेत्र के अंदर में वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने जाकर भगवान श्री हरि की कथा को सुनाया और उन्होंने बतलाया कि अगर जीवन में कुछ सत्य है तो केवल हरि नाम ही सत्य है। अद्भुत कथाओं को सुनाया, हरि नाम संकीर्तन नाना प्रकार से उन्होंने वहां पे करवाया। तो वहां पर कुछ भील जाति के, निषाद जाति के लोगों ने मिलकर एकत्रित होकर उन राम सहारे पंडित जी को पूछा कि ब्राह्मण देवता, क्या आपने भगवान श्री हरि को देखा है? तो पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल देखा है। तो उन्होंने कहा कि भगवान दिखते कैसे हैं, कृपा करके हमें बतलाइए। तो पंडित जी ने कहा कि एक चीज़ बताओ कि क्या तुमने कभी जीवन में हंसी को देखी है? तो उन्होंने कहा कि हंसी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हंसी तो देखी नहीं है, लेकिन हंसते हुए वालों को जरूर देखा है। तो पंडित जी कहने लगे कि बेटा बिल्कुल इसी प्रकार से जब हंसने वाले को तुमने देखा है, उसी प्रकार से प्रभु सर्वत्र हैं। उसको हर कोई ध्यान और ज्ञान की मुद्रा से, योग के माध्यम से तो देख सकता है, नहीं तो उनके भक्तों को देखता है तो उससे अनुभूति हो जाती है कि भगवान हैं। उन भील नाम के निषादों ने जब ये सुना तो सबको बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी, कोई एक आप ऐसा सुलभ मार्ग बतला दो जिसको ग्रहण करने के बाद हमें हरि भगवान की प्राप्ति हो जाए। वो पंडित जी भी बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम्हें सुलभ कोई मार्ग चाहिए भगवान की प्राप्ति का, तो वो एक ही तरीका है कि आप केवल और केवल हरि नाम संकीर्तन करो। तो उन निषादों ने कहा कि हरि भगवान के तो नाम भी बड़े अनंत हैं, कोई आप ऐसा सुलभ मार्ग बतला दो जिसको करने के बाद हमारा भगवान से प्रीति जुड़ जाए और उसके बाद में बार बार इस पृथ्वी लोक के ऊपर में आने जाने का जो हमारा बंधन लगा हुआ है वो बंधन छूट जाए, श्री हरि की प्राप्ति हो जाए। तो वो राम सहारे पंडित जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा, अब आप एक काम करो कि आप लोगों को सबसे अच्छी भाषा कौन सी आती है? तो उन्होंने कहा कि हमारी क्षेत्रीय भाषा ही हमें सबसे अच्छी लगती है। मेरे को एक बार किसी ने पूछा था कि पंडित जी, रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत पुराण कई जगहों पे क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी हुई है, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बंगाली भाषा में, कई कंट्रियों में इंग्लिश में उसको अनुवाद किया हुआ है।
तो क्या वो ठीक है? तो मैं आपको बतलाऊं कि बिल्कुल ठीक है, खराबी नहीं है। तो वो कहने लगे क्यों? जब लिखी हुई है देवनागरी भाषा में, संस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई है, तो उसको इंग्लिश में लिख दिया है या और अन्य भाषाओं में लिख दिया है, तो उसमें तो कुछ चीज़ों का परिवर्तन हो सकता है। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि भैया भाषा कोई भी हो, पुकार किसी भी प्रकार की हो, वो तो रास्ता तो एक ही जा रहा है। वो किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से वो जा तो केवल एक ही जगह पे रहे हैं और किसी जगह पे नहीं जा रहे। वो मार्ग उन्होंने एक ही चुना हुआ है और सही मार्ग चुना हुआ है कि चलो भाषा ही रूप में हम भगवान को प्राप्त कर लें। तो वहाँ पर उन भील जातियों के जो क्षेत्रीय भाषा थी, उसमें पापी को कहते थे उघ, पापियों को कहते थे उघ। अब वो पापियों को उघ कहते थे, उघ उघ, और तन कहते थे तारने वाले को। तो वो संत ने सोचा कि ऐसी कोई इन्हें सरल भाषा बतला दें जिससे ये आराम से अपने मुख पे बोलते रहें। देखो अब ये मैं कथा क्यों सुना रहा हूँ, उसका कारण आप समझो। आप लोग इस्कॉन मंदिर जाते हो, हम लोग क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा बोलते हैं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब वो क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शब्द में चेंज है, उच्चारण सही नहीं है, लेकिन चलो वो उस प्रकार से भी कह रहे हैं तो भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिल रहे हैं, राम जी मिल रहे हैं, अपनी कृपा कर रहे हैं। तो उन संत ने कहा कि चलो ये तो कलयुग का युग है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, बार बार प्रैक्टिस करके अपने नाम और उसको चेंज कर लेते हैं, बोलने की प्रैक्टिस करके। लेकिन वो सतयुग का टाइम था, उस समय में इतनी प्राथमिकता नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इनको कोई साधारण सा नाम बतलाऊं जिसको जाप करके इन्हें भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो जाए। तो उन्होंने एक नाम बतलाया उनको, अघटन। क्या बतलाया? अघटन, पापों को हरने वाले, अघटन। अब उस राम सहारे पंडित जी ने कहा कि भैया तुम्हारे लिए बस ये अघटन का ही जाप है, इसका जाप करना और इसका जाप करके तुम्हारे को हरि भगवान की प्राप्ति होगी। और क्या कहना? अघटन अघटन अघटन। सनत कुमारों ने पूछा कि भैया उन पंडित जी ने अघटन ही क्यों बतलाया, वो श्री हरि भी तो बतला सकते थे। अब आपको मैं बतलाऊं, भगवान नारायण की नाना प्रकार की स्तुतियाँ विष्णु स्तोत्र के अंदर में। यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर में चाहे कोई खूब ज्ञानी क्यों ना हो, उनमें से अगर कोई कहे कि भैया एक ही स्तोत्र को बार बार पढ़ो, तो कईयों का मन खींच जाएगा। क्यों खींच जाएगा? क्योंकि जो स्तोत्र हैं वो कम से कम 1.5 से 2 पन्ने के। अब वो कई बार याद करने के बाद में भी उनसे सुलभ नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्हें कहे कि केवल श्री हरि कहो, ओम नमो नारायण कहो, तो ये सुलभ है, ये छोटे से शब्द हैं, ये सुलभ हैं। तो ओम नमो नारायण का पाठ उसको कहोगे तो असंख्य बार कर देगा। लेकिन कोई कहे कि विष्णु स्तोत्र का पाठ आप कई बार करो तो वो एक बार में उसका मन उचाट हो जाएगा। उसी प्रकार से उन पंडित जी ने उन्हें कहा कि उघटन उघटन कहना शुरू करो। अब उन लोगों ने, सब लोगों ने उन पंडित जी को गुरु माना, गुरु की दी हुई दीक्षा को अपने मन में धारा और उघटन उघटन कहना शुरू किया। अब सब लोगों ने उघटन उघटन कहना शुरू किया और ऐसे कहते हुए कई वर्ष बीत गए। पंडित जी का काम था हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना,
उस क्षेत्र से निकले दूसरे क्षेत्रों की ओर गए, वहां पर वो कथा सुनाना उन्होंने शुरू किया। अब एक दिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में लक्ष्मी जी विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर उतरी और वो पूर्व दिशा की ओर ही उतरी और वहां पर उन्होंने सुबह सुबह सबके मुंह से क्या सुना? उघटन। कई बार उन्होंने उनके मुंह से सुना उघटन उघटन उघटन। जैसे हम लोग सुबह में जो सात्विक लोग हैं वो क्या कहते हैं? राम राम जी। किसी को मिलते हैं कहते हैं राम राम जी। अब ये बात अलग है कि समय चेंज हो गया, कुछ और भी लोग कहते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो कहते हैं राम राम जी। या कोई भगवान श्री कृष्ण को मानने वाला हो तो वो कहता है जय श्री कृष्णा या राधे राधे कहता है। तो वहाँ पर सब लोगों को उन पंडित जी की बात और सब कहें उघटन। माँ भगवती लक्ष्मी ने सोचा कि राम राम जी तो सुना था, श्याम श्याम जी तो सुना था, और कई और भगवान के नाम सुने थे, ये उघटन कौन सा नाम है? अब माता ने एक दो के मुंह के नाम से सुना, चार पांच के मुंह के नाम से सुना। अब माता ने सोचा कि अब हम इस नाम को पूर्ण रूप से पता कैसे करें कि भाई ये किसका नाम है, ऐसा कौन सा देवता है जिसका प्रभाव इस पूरे क्षेत्र के ऊपर में पड़ा हुआ है। सब एक ही नाम कह रहे हैं, उघटन। अब माँ भगवती लक्ष्मी ने क्या किया कि उसी लोगों की तरह अपना ड्रेसअप चेंज किया और ड्रेसअप चेंज करके उनके पास में पहुंची और उन्होंने किसी वृद्धावस्था वाली महिला को पूछा कि अरे माता, ये जो तू उघटन उघटन कह रही है, ये उघटन है कौन, ये तो बता दे। तो वो माता क्या कहती कि इस चराचर पृथ्वी के ऊपर में अगर कोई तारने वाला है तो वो है उघटन। अब माता लक्ष्मी ने सोचा कि भाई पृथ्वी के ऊपर तारने वाले तो या तो भगवान विष्णु हैं या शिव हैं। ब्रह्म देवता तो केवल सृजन करते हैं। ये तीसरा देवता कहाँ से प्रकट हो गया कि जो इनके अलावा अलग ही प्रकार का है, उघटन। तो फिर माता ने क्या करा, कईयों से पूछा, लेकिन सबको ही बतलाएं, लेकिन कोई ये ना बतलाएं कि भैया इस उघटन नाम का जो है शुरुआत वो राम सहारे पंडित जी कर गए। अब माता सबके पास जाएं, सबसे पूछें, वो उघटन की नाम की महिमा बतलाएं, बाकी तो और ये नहीं बतलाएं कि उघटन है कौन। अब माता लक्ष्मी उस पूरे क्षेत्र के अंदर में 1 साल तक वास किया। अब यहाँ पर किसी सूत जी से किसी ने पूछा कि भैया एक चीज़ बताओ कि ऐसे अभिन्न नाम के ऊपर में कैसे सारे कार्य हो रहे। तो सूत जी भगवान कहते हैं कि देखो कि ये तो फिर भी नाम ले रहे हैं। इसी पृथ्वी के ऊपर में ऐसे भी लोग हैं जो नाम भी नहीं ले रहे, वो चिन्हों के ऊपर में ही भगवान को ध्यान कर रहे हैं, जो केवल कुछ चिन्हों को स्मरण करते हैं, उस चिन्हों पे ही भगवान को देखते हैं। हम मंदिर के अंदर में विग्रहों को देखकर उसके ऊपर ध्यान केंद्र करते हैं, नाम संकीर्तन के द्वारा, कथाओं के द्वारा, गुरु की दी हुई दीक्षा के द्वारा, लेकिन वहाँ पे वो भी नहीं है सुलभ। तो वो क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स के ऊपर में, कुछ साइंस के ऊपर में वो देखकर, उन चिन्हों को देखकर वो भगवान को स्मरण करते हैं, तो भगवान उस चिन्हों के अंदर भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर माँ भगवती लक्ष्मी 1 साल तक उघटन का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के उस पूर्व दिशा के अंदर में रुके, लेकिन उन्हें पता नहीं लगा कि उघटन है कौन, वो चौथे देवता कौन है इन त्रिदेवों के अलावा, पता नहीं लगा। यहाँ पर किसी ने पूछा नारद जी से कि नारद जी अब आप बताओ उघटन कौन है। तो नारद जी ने कहा कि जब माता को ही नहीं पता लगा तो मुझे कैसे पता लगेगा। जो भगवती लक्ष्मी है, जो स्वयं
हर जगह सर्वत्र व्यापम है। ऐसी भगवती को जब ही नहीं पता लगा तो मुझे कैसे पता लगेगा? ये तो आप ही बताओगे कि उगटन है कौन। अब माँ भगवती लक्ष्मी ऊपर में आई और उन्होंने भगवान नारायण के पास जब पहुंची तो भगवान नारायण ने कहा कि देवी आप कहाँ थे इतने देर से, आप दिखे नहीं हमारे को। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं पृथ्वी लोक के ऊपर में गई थी और मैंने वहाँ पर विचरण करना प्रारंभ किया और वहाँ पर मैंने एक नए देवता का नाम सुना जिसका नाम है उगटन। अब आप बताओ ये उगटन कौन है? और आप जानते हो ये चौथे देवता को, उगटन को? तो श्री हरि हंसने लगे। उन्होंने कहा कि देवी और तुमने उस पृथ्वी लोक पे क्या देखा? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैंने ये देखा कि सब लोग एक समान रूप में एक ही कीर्तन कर रहे हैं, उगटन उगटन उगटन। लेकिन ना तो मैंने उस देवता की कोई पिक्चर देखी, ना कोई मैंने उसके ऊपर में कोई व्याख्यान सुना, और ना ही ये पता लगा कि वो उगटन पैदा कैसे हो गए और संचालन क्या करते हैं। लेकिन सब के मुँह से एक ही नाम सुना, उगटन। भगवान हरि हंसने लगे, कहने लगे कि देवी वो उगटन और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हो, आप नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि देवी सच मैं बोल रहा हूँ कि उगटन मैं ही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप उगटन हो तो वहाँ पर आपकी कहाँ कोई विग्रह है? और आप अगर उगटन हो तो वहाँ पूरे ग्राम के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर में आपकी इतनी पूजा प्रकार हो रही है तो आपने किसी को दर्शन नहीं दिया। और आप अगर उगटन हो तो वहाँ पर आपने उनके क्रमशः के लिए कोई कार्य भी ऐसा सिद्ध तो नहीं किया। तो भगवान श्री हरि कहने लगे कि देवी ये किसने कहा कि हमने उनके लिए कुछ नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि आप बताओ कैसे? तो कहने लगे कि देखो अभी 1 साल तक आप पृथ्वी पे थे ना, और आप उसी क्षेत्र के अंदर क्यों थे? आप किसी अन्य क्षेत्र पे भी तो जाते जहाँ पर हरि भगवान की अनन अनन पूजा पाठ क्रम होती है, वहीं तो सुख शांति समृद्धि होती है, वहीं पे लक्ष्मी जी वैभव रूप में विद्यमान होती हैं। जहाँ पर हरि भगवान की पूर्ण निष्ठा से पूजन होता हो, जहाँ पर भगवान शंकर की पूर्ण निष्ठा से पूजन आराधना होती हो, वहीं तो माँ भगवती लक्ष्मी बैठी होती हैं, वहीं तो शक्ति के रूप में माँ भगवती दुर्गा होती हैं और ज्ञान के रूप में माँ सरस्वती होती हैं। भगवान ने कहा कि देवी आप कह रही हो कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो तुम उस क्षेत्र के अंदर 1 साल तक क्या कर रही थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो है, 1 साल तक हम वहाँ पर रहे। तो उन्होंने कहा कि 1 साल तक तुम वहाँ पर रहे और तुम्हें कोई नज़र नहीं आया उगटन, और तुम पुनः बैकुंठ में आकर तुमने मुझसे पूछा तो मैंने तुम्हें बतलाया कि उगटन कौन है, तो मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि उगटन जब मैं हूँ तो तुम्हें अभी तक विग्रह नज़र नहीं आया, तो अब तुम्हें मेरा विग्रह भी नज़र आएगा। अब पुनः वापस उस क्षेत्र के ऊपर जाओ तो तुम्हें मेरा एक विग्रह भी नज़र आएगा। अब माँ भगवती पुनः नीचे आई तो उससे पहले वो राम सहारे पंडित जी आए और क्षेत्रों में, क्योंकि वो राम सहारे पंडित जी का एक नियम था, जिस क्षेत्र में जो चीज़ वो बता के जाते तो वो बीच बीच में आके चेक भी करते थे कि वहाँ के लोग उसमें श्रद्धा आस्था रखते भी हैं कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों को बीच बीच में पूछ लेता हूँ कि भाई आप लोग सुन रहे हो तो ठीक से सुन तो रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। उसी प्रकार से अब वो पंडित जी वहाँ पर आ गए, वहाँ पर पंडित जी आए, और जब पंडित जी आए तो उन पंडित जी के साथ में सब लोग आए। उन्होंने कहा कि पंडित जी आपने नाम तो बड़ा अच्छा बतलाया, लेकिन नाम के बाद में एक बुढ़िया आई थी, वो बुढ़िया ने हमें बहुत बार पूछा, बहुत बार कहा कि भैया ये उगटन देवता कौन है, इसका तो रूप भी नहीं है, कोई इसका मंदिर नहीं है, इसका कुछ नहीं है। तो पंडित जी नाम आपने नामकरण कर दिया तो कृपा करके एक उनकी विग्रह भी रखवा दो,
तो वो विग्रह रखवा दो, तो ताकि हम उस विग्रह के आगे जाकर उनकी पूजा आराधना कर लेंगे। तो पंडित जी को वहाँ पर कुछ नहीं सूझा, तो वहाँ पे लकड़ी की कटाई हो रही थी, लकड़ी की कटाई हो रही थी। तो लकड़ी की कटाई हो रही थी, उस लकड़ी की कटाई के ऊपर में उन्होंने एक गोल आकार का लकड़ी कटा हुआ लिया, उसके ऊपर में 2 नेत्र, एक नाक और एक मुंह उसके ऊपर अंकित किया और उसके चारों ओर तेज बना दिया और उसको कहा कि आज से तुम्हारे देवता का स्वरूप यही है। अब इतने में माँ भगवती लक्ष्मी आई और उन्होंने कहा कि अभी मैंने भगवान से पूछा और यहाँ पे प्रतिमा भी लग गई। अब जब प्रतिमा लग गई तो उस प्रतिमा को जैसे ही माँ भगवती लक्ष्मी ने स्पर्श किया तो काष्ठ की प्रतिमा धातु के समान चमकने लग गई। उस काष्ठ के अंदर में धातु के समान तेज आ गया और वहां पर साक्षात नारायण भगवान प्रकट हो गए उस काष्ठ की बनी हुई प्रतिमा के अंदर में। और वहां पर उघटन राजे के नाम से प्रभु विद्यमान हो गए। यह मंदिर आज भी है और यह मंदिर आज भी है और पूर्ण निष्ठा से इनकी पूजा की जाती है। आप साउथ में जाओगे तो ये उघटन राजे के नाम से वो मंदिर आज भी है। वहाँ पर श्री हरि भगवान की बड़ी अनंत रूप से पूजा होती है, जिसको काष्ठ के ऊपर में बने होने के बावजूद वो मेटल की तरह दिखता है। उस विग्रह के अंदर में इतना तेज है, बताते हैं कि जैसे एक साथ कई हजार सूर्य प्रकाश डालते हैं, ऐसा प्रकाश उस काष्ठ के बने हुए विग्रह के अंदर में। और वहाँ पर वही पंडित जी राम सहारे जी उस मंदिर के जो महंत के रूप में वहाँ पे विद्यमान है। अब उनकी गद्दी चल रही है, कई गद्दियाँ परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन उन्हीं संप्रदाय वालों की वो गद्दियाँ चल रही है और मंदिर का देख रेख वही लोग कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है, सूत जी भगवान कहते हैं कि उन्हीं पंडित जी के द्वारा उस क्षेत्र के जितने भी प्रवासी थे उन सब का उद्धार उस उघटन के नाम के संकीर्तन करने से हुआ था। भगवान श्री हरि ने सबका उद्धार एक साथ उस उघटन नाम संकीर्तन से किया था। अब आप ये सोच लो कि इस नाम का अगर हम सोचें तो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इस नाम की महिमा नहीं जान रहे। लेकिन उन क्षेत्र वालों ने उस नाम की महिमा को इतना अद्भुत माना कि उन्होंने उस नाम के अंदर में भगवान को प्रकट कर लिया, एक पंडित जी के कहने के ऊपर में। श्री हरिदास जी महाराज कहते थे कि जैसे हरि भगवान हैं ऐसे ही नाम भगवान है, संकीर्तन भगवान है। तो उनके किसी शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव ये नाम भगवान कब से पैदा हो गए, संकीर्तन भगवान। उन्होंने कहा कि देखो, नाम भगवान से भी पहले प्रकट हुए हैं, हरि से पहले उनका नाम प्रकट हुआ है। तो कहने कि ये तो कुछ ठीक आप नहीं कह रहे। उन्होंने कहा बिल्कुल सत्य है, भगवान से पहले भगवान की नाम की महिमा प्रकट हुई है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस नाम की महिमा में इतनी उदारता कैसे उत्पन्न हो गई कि भगवान से पहले भगवान का नाम की महिमा प्रकट हो गई। तो हरिदास जी महाराज कहते हैं कि यही वार्ता एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि को पूछा था कि प्रभु आप बड़े हैं कि आपका नाम बड़ा है। तो हरि भगवान कहने लगे कि भैया मेरा नाम बड़ा है, मैं तो उसके आगे बहुत छोटा हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे प्रभु? तो कहने लगे कि देखो, जब तुम्हें ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था तो तुमने मुझे देखा नहीं था, लेकिन तुम क्या बोलते हुए आए थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुमने मुझे देखा था? नहीं देखा था ना। अच्छा, आप एक चीज़ सुनो कि आप सब लोग, हम लोग राम राम जी कहते हैं,
मंदिर के अंदर में हम लोग विग्रह देखते हैं। वैसे राम जी को किसी ने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन पुराणों के तथ्यों को सत्य जानकर हम राम राम जी कहते हैं। अच्छा, और दूसरी बात, राम राम जी कहने वाले, श्याम श्याम जी कहने वाले उद्धार हुए हैं, इसकी कई कथाएं हैं। कुछ ऐसे समाज में ऐसे साधु संत जनों को भी देखा होगा कि जिनकी अंतिम यात्रा बड़ी सुगम हुई है इन कीर्तनों और नाम संकीर्तनों की महिमा को देखकर। लेकिन आप लोगों ने अभी उस नाम की महिमा को भगवान से ऊपर नहीं समझा है। जिस दिन आप उस नाम संकीर्तन की महिमा को भगवान से ऊपर समझकर उनका अंदर में आनंद को जोड़ लोगे, उस दिन आपको प्रभु की प्राप्ति बड़े सुलभ तरीके से हो जाएगी। उसमें फिर आपको कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, फिर तो वो नाम संकीर्तन ही आपको इस अधम योनि से विमुक्त कराकर पूर्ण योनि के अंदर में दे देगा, भगवान की पूर्ण प्राप्ति करा देगा। यहाँ पे हरदास जी महाराज कहते हैं कि भैया जो लोग कहते हैं कि हम पूर्ण ब्रह्म को मिलवाएंगे, वो मिलवाएंगे कि नहीं मिलवाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन हम आपको जरूर कहते हैं कि हम आपको मिलवा के देंगे। कैसे मिलवा के देंगे? यही नाम भगवान का कीर्तन करने से। आपको मैं बतला रहा हूँ कि नाम भगवान का जो लोग कीर्तन करते हैं, भगवान के किसी नाम का कीर्तन जब आप करोगे, अनंत अनंत कीर्तन करोगे, आपके अंदर में ऐसा तेज उत्पन्न हो जाएगा, आपके मन के अंदर में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा कि फिर आप भगवान के दर्शन जो देव स्थल में जाने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, वो आपको अपने अंदर ही होना शुरू हो जाएगा। फिर तो आप जहाँ बैठे रहोगे वहीं पे दर्शन होंगे और वहीं पे भगवान प्रकट हो जाएंगे। बड़े अद्भुत संत थे पुंडरीक जी महाराज। उन पुंडरीक जी महाराज ने भगवान को साध लिया था नाम संकीर्तन के माध्यम से। इतनी साधना की थी कि उनके आगे वो आकर ऐसे सद गए थे कि वो पुंडरीक जी महाराज खाने के लिए भी बैठते थे तो वो भगवान को पूछ लेते थे कि प्रभु आज क्या खाना खाना है। कई लोग इस चीज़ों को मजाक समझते थे, लेकिन ये वास्तविकता में उनके साथ कई बार घटित कथाएं हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा थी कि एक बार पुंडरीक जी महाराज भगवान के लिए खीर बना रहे थे भोग के लिए। भगवान से सुबह में पूछा कि प्रभु आज आप क्या खाओगे? तो हरि भगवान ने कहा कि आज हम खीर खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा खीर खाओगे तो कैसा वाला खीर खाओगे? चावल की खीर खाओगे, साबूदाने की खाओगे कि मावे वाली खीर खाओगे? तो उन्होंने कहा कि अच्छा है चावल की बनाओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चावल की खाओगे कि स्वाक वाली खाओगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम केवल चावल वाली बनाओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। अब वो भगवान से पूछ पूछ के सारा काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपको चावल थोड़े कम चाहिए कि दूध थोड़ा ज़्यादा चाहिए? तो भगवान ने कहा कि देखो प्रश्न ज़्यादा मत करो, अच्छी सी खीर बनाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो जब आप कह रहे हो तो अच्छी सी खीर मैं बनाता हूँ। अब वो पुंडरीक जी महाराज भगवान की विग्रह को देखें मन की दृष्टि से और उनको देखें और इधर वो खीर चल रही है, खीर चल रही है। अब वो खीर बन रही है, लेकिन खीर के अंदर में वो भगवान की विग्रह देखते देखते चीनी डालना भूल गए, चीनी डालना भूल गए। तो चीनी जब वो डालना भूल गए तो वो पुंडरीक जी महाराज जी का एक नियम और था कि वो जो खीर बनाते ना तो भगवान के मंदिर के लिए पहले भोग निकालते। तो भोग निकालते तो उस भोग को वो पहले वहाँ लगता तो जाकर वो यहाँ पर उसका होता। तो पुंडरीक जी महाराज जी के साथ उनके कई शिष्य भी बैठते थे और वो शिष्य वहाँ पर बैठकर गुरुदेव की विकृत कलापों को देखते। और जब गुरुदेव भगवान ऐसे श्री हरि से वार्ता करने लगते तो वो भी उनके चरणों में बैठ जाते। तो कहते कि अगर भगवान जब गुरुदेव को देखेंगे तो कभी हमको भी देख लेंगे। तो खीर बन गई, खीर बन गई, खीर में चीनी नहीं डली। अब खीर में चीनी नहीं डली तो भगवान को भोग लगाने के लिए दिया।
तो भगवान को भोग लगाने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अरे पंडित जी, खीर तो तुमने बनवा दी, खीर को टेस्ट किया है? तो पुंडरीक जी कहने लगे कि प्रभु पहले आप भोग लगाओगे जब तो हम प्रसाद पाएंगे, और आपके बगैर तो हम कैसे प्रसाद पाएंगे। कुछ श्रेष्ठ घरों में क्या है तरीका कि भगवान को भोग लगे ना लगे, हमको पहले भोग लग जाए, खुद ही टेस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं भगवान तो टेस्ट करते रहते हैं, हम पहले कर लें तो अपना काम बन जाए तो फिर दूसरा काम बने। अब वो पुंडरीक जी महाराज जी ने किसी शिष्य को भेजा, जब भेज दिया तो आज जब वो शिष्य भगवान के प्रसाद को लेकर भगवान नारायण के मंदिर में गया है तो शिष्य को आवाज़ सुनाई दे रही है कि भैया खीर में चीनी नहीं है, खीर में चीनी नहीं है। अब उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने तो बड़े ध्यान से बनाया है और गुरुदेव ऐसे कभी करते नहीं है, चीनी तो डाली होगी। अब फिर भी शंका हुई, मन में शंका हुई, लेकिन वो फिर भी गए। अच्छा, इधर पंडित जी कहने लगे भगवान को कि प्रभु भोग लगने के लिए गया है, टेस्ट करके बताना। आपकी इच्छा थी खीर बनाने की, खीर हमने बना दी, आप वो गया है चला भोग लगाने के लिए, तो उसको टेस्ट करके बताना। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताएं पंडित जी। तो उन्होंने कहा हाँ, आपने खीर में चीनी नहीं डाली है। तो उन्होंने कहा कि ये पहले भी तो बतला सकते थे आप, तो मैं चीनी डाल देता उस वक्त। अब खीर तो बन गई, अब तो जब खीर बन गई है तो अब तो यही पाओ, और तो और जो है सो है। जब मैं पूछ रहा था कि ये वाला बनाना है कि ये वाला बनाना है, तब आपने कहा कि नहीं, अच्छी बनाओ और जल्दी बनाओ, हमें भूख लगी है। अब अच्छी और जल्दी वाली कहानी तो ऐसे ही होगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो उनके जो भक्त थे वो लेकर गए वहाँ पे। चेले ने पहले एक बार सुना कि भाई खीर में चीनी नहीं है। अब खीर में चीनी नहीं है, शिष्य ने सुना, फिर उसने कहा कि नहीं गुरुजी तो बनाते तो बड़ा अद्भुत है, लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। फिर थोड़ी दूर और आगे गए तो जो मंदिर के ब्राह्मण देवता थे उन्होंने कहा क्यों भैया खीर ला रहे हो? तो अब शिष्य ने सोचा कि भाई खीर बनी है वो पंडित जी को कैसे पता है। आपको मैं बतलाता हूँ, ये कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ें बोलते हैं, उस बोलने के ऊपर में भगवान आकर वास कर लेते हैं, और जो सत्य बोलना होता है वही आपके मुंह से निकलता है। इसको कोई असत्यता की बात नहीं है, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी भी नहीं है। जो सत्य होता है वो अपने आप मुंह पे आ जाता है। अब उस शिष्य ने सोचा कि भैया अभी मैंने कुछ देर पहले रास्ते में सुना कि चीनी नहीं है, अब दूसरा भी है, पंडित जी भी कह रहे हैं कि चीनी नहीं है, अब भोग तो लगा नहीं है, तो दो जगह मैंने सुन लिया। अब उस शिष्य ने क्या करा कि एक काम किया, एक तुलसी का पत्र लिया और तुलसी के पत्र को वहाँ पे रखा, और उस तुलसी के पत्र को उस खीर से स्पर्श कराया और उस पत्र को उठाकर अपने मुंह में डाल लिया कि टेस्ट का पता लग जाएगा। भगवान को भोग लगाने का एक और सुगम तरीका है, तुलसी का पत्र तोड़ के डाल दो। विग्रह नहीं है तो वहाँ पे तुलसी का पत्र तोड़ो और प्रसाद पे डाल दो, तो हरि भगवान को वो तत्क्षण प्राप्त हो जाता है। पत्र आपने डाला नहीं और भगवान को वो प्राप्त हो गया। अब शिष्य ने जब खा लिया तो उन्हें पता लग गया कि भाई वाकई चीनी नहीं है, वाकई चीनी नहीं है। अब वाकई जब चीनी नहीं है तो वो उस खीर के प्रसाद को वहाँ से उठाया, और उठाकर जब वो घर पे आने लगे तो पंडित जी ने कहा कह रहे भैया रुको। तो उन्होंने कहा क्या? कहने लगे कि भैया अब ये ऐसी खीर को ले जाके क्या करोगे जिसमें मिठाई नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात तो है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये कुछ मिश्री के दाने डाल दो, ये कुछ मिश्री के दाने डाल दो और इसको लेकर जाओ तो ये खीर मीठी हो जाएगी और खाने योग्य हो जाएगी। अब पंडित जी ने वो कुछ मिश्री के दाने उसी खीर के अंदर में डाले जिस वो पात्र के अंदर था। इधर पुंडरीक जी महाराज को कहते हैं भगवान श्री हरि कि पंडित जी तुमको खाना बनाना नहीं आया, हमने बोला था मीठा ठीक से बनाओ, अच्छे से बनाओ, तुमने ऐसा बगैर वैसा फीकी बनाई है।
लेकिन घबराओ मत, तुमने फीकी बनाई कोई बात नहीं, हमने इसको मीठी कर दी है, हमने इसको मीठी कर दी है। तो कहने लगे कि जब चीनी मिलाई नहीं तो मीठी कैसे हो गई? तो कहने लगे कि बस हमने मीठी कर दी है। अब वो शिष्य उनका प्रसाद लेके आया, प्रसाद लेके आया। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा भगवान को भोग लगाया? कहने लगे हाँ। तो शिष्य कहने लगा कि गुरुजी आपने चीनी नहीं डाली ना? तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे को कैसे पता? कहने लगा कि मैं थोड़ी दूर निकला तब एक की आवाज़ मैंने सुनी। अब यहाँ पर जब ये बात हुई तो सूत जी भगवान से किसी ने पूछा कि शिष्य ने कैसे आवाज़ सुन ली? उसने तो अभी उतनी साधना नहीं की है। तो उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर संत की कृपा हो, गुरु भगवान की कृपा हो, तो उसको अगर भगवान की आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो किसको सुनाई देगी? गुरु को तो दिख ही रहे हैं भगवान, लेकिन गुरु की कृपा से उनके शिष्यों के ऊपर में भी भगवान की कृपा हो रही है। अब यहाँ पर मैं उस बात को सुनकर पंडित जी बड़े विस्मित हो गए। वो पुंडरीक जी महाराज ने सोचा कि भैया बात बिल्कुल सच्ची है, भाई चीनी नहीं मिली। ये शिष्य को भी पता लग गया। शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने चीनी नहीं मिलाई। वहाँ पे वो पंडित जी को भी पता लग गया, उन्होंने भी कहा कि इसमें चीनी नहीं है। और उन्होंने फिर मेरे को जब मैं आने लगा तो कहा कि ये कुछ मिश्री के दाने डाल लो तो तुम्हारा सारा खीर मीठा हो जाएगा। अब एक काम करो, फटाफट वो मिश्री को, वो जो दूसरे पात्र में जो आपने बनाया उसको टेस्ट करके देखो। तब पुंडरीक जी महाराज के और भी शिष्य थे, वो फटाफट इस घटना को देखकर उस पतीले के अंदर में जो खीर पड़ा हुआ था उसको प्रसादी रूप में लिया तो सब में मीठा एक समान था, सब में मीठा एक समान था। और पुंडरीक जी महाराज को भगवान कह रहे हैं, क्यों पंडित जी मीठा टेस्ट ठीक है? तो वो कहने लगे कि वाह प्रभु, जीवन के अंदर में इतना मिठास, इतनी करुणा जो आप हमारे अंदर में डाल रहे हो इस नाम संकीर्तन की महिमा से, और उस सारे हमें तारे जा रहे हो। अगर पृथ्वी पे कोई करुणामयी कोई स्वरूप है तो वो केवल और केवल श्री हरि हैं। ओम नमो नारायण।